लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस, मींस केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें अपन ने देखा था कि ओवरऑल 5 रिएक्शंस के थ्रू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जा सकता है। मींस 5 रिएक्शंस को यूज करते हुए 5 टाइप केमिकल रिएक्शंस को यूज करते हुए एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जा सकता है या फिर स्टडी की जा सकती है। जिसमें सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपन ने देखा था कार्बोनिल ग्रुप में से कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा वो कार्बोनिल कार्बन या फिर कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होके न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर। ये रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर इसमें अपन 2 टाइप के फैक्टर्स देखे थे। क्या देखे थे इसमें? 2 टाइप फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। एक तो था स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या बोल सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, और एक था इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों ही मेथड के थ्रू अपन ने क्या देखा था, एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स के कंपेयर में। दोनों ही मेथड्स देखेंगे, या तो इंडक्टिव इफेक्ट आई देखेंगे या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। कोई भी दोनों में से कोई भी अगर एक फैक्टर लेके चलेंगे या फिर दोनों फैक्टर्स के थ्रू ही अपना कंक्लूजन आया था कि एल्डिहाइड्स are more reactive as compared to ketones with respect to nucleophilic addition reaction। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमेशा एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स के कंपेयर में। ये 2 रीजन के बेसिस पे ये अपना लास्ट में कंक्लूजन आया था। इतना अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास तक। अब नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में अपने को देखना है some examples of nucleophilic addition reaction कि different chemical reactions के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कैसे शो या फिर रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए डिफरेंट उदाहरण या फिर एग्जांपल्स अपन लेके चलेंगे। जैसे सबसे पहले इसने बोला है फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन, इसने बोली है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। क्या बोल सकते हैं सबसे पहले अपन फर्स्ट केमिकल रिएक्शन या फिर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लेके चलेंगे। कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ए टाइप या फिर फर्स्ट एग्जांपल अपन लेके चलेंगे एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड अपन बोल सकते हैं NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड क्या हो सकता है? NaHSO3। जैसे ही सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करना है, कौन सी रिएक्शन के थ्रू होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मींस यहाँ पे एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा जो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब अपन देखते हैं कैसे हो सकता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को जैसे ही एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो एक एडिशनल प्रोडक्ट, क्या बोल सकते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। जैसे ही NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाई जाएगी तो वहां पे एक एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये वैलेंसी अगर अल्काइल ग्रुप है दोनों तो कीटोन
अगर एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन या फिर दोनों हाइड्रोजन है तो वो होगा एल्डिहाइड। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन में से दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड यहाँ पे हो सकता है। जैसे ही NaHSO3 के साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ बोल सकते हैं, NaHSO3 के साथ रिएक्शन होगी, एडिशनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। एडिशनल प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा और माइनस चार्ज आने से क्या होगा, सी यहाँ पे क्या आ सकता है, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और कार्बन पे कौन सा आ गया, प्लस चार्ज। तो यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव और NaSO3 नेगेटिव, टू टाइप्स आयन बन सकते हैं। NaSO3 नेगेटिव तो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पे NaHSO3 में से अपन क्या बोल सकते हैं, SO3Na जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, SO3Na जुड़ जाएगा और फिर रिएक्शन में से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के बजाय OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। जैसे ही सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन होगी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप के साथ, रिएक्शन यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा जिसमें सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन ग्रुप ओवरऑल प्रेजेंट होगा और इस पूरे कंपाउंड को अपन बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं और ये होते हैं वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स बोले जाएंगे, एज ए वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स के रूप में देखे जाएंगे। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड भी इसको बोला जा सकता है। अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन की बात की जाए तो रिवर्स रिएक्शन में इस एडिशनल प्रोडक्ट से अगेन अपन एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर रिवर्स रिएक्शन की बात की जाए तो फर्दर इसको रिवर्स रिएक्शन करवा के रिवर्सिबल करके एडिशनल प्रोडक्ट को एल्डिहाइड या कीटोन में भी कन्वर्ट करवाया जा सकता है। किसके थ्रू, डाइल्यूट मिनरल एसिड या फिर अल्केली के थ्रू। क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट एसिड के थ्रू या फिर बोल सकते हैं अपन डाइल्यूट एसिड या फिर अल्केली मीडियम के थ्रू इसको रिवर्स रिएक्शन भी करवाई जा सकती है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन दे गया तो डाइल्यूट एसिड या फिर अल्केली मीडियम दे के रिवर्स रिएक्शन भी करवाई जा सकती है एडिशनल प्रोडक्ट से। अगेन एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन भी करवाया जा सकता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, जिसमें अपन ने देखा है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं NaHSO3 के द्वारा। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सोडियम बाइसल्फेट की जगह अपन क्या देखेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड HCN का एडिशन अपन यहाँ पे देखेंगे। HCN को ऐसे अपन वीक न्यूक्लियोफाइल, CN नेगेटिव एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह अपन देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली ओनली HCN के साथ रिएक्शन हो, ओनली क्या प्रेजेंट हो, HCN ही एज ए रिएक्टेंट हो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, मीन्स अपन बोल सकते हैं एल्डिहाइड और दोनों में से कोई भी एक कीटोन इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन किसका एडिशन करवाया है, HCN का एडिशन करवाया है, तो स्टेप अपन बोल सकते हैं स्लो स्पीड रिएक्शन बोली जा सकती है। किसके थ्रू, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन ओनली HCN विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट और एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम या फिर कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, ओनली HCN के साथ एल्डिहाइड और कीटोन पे HCN का एडिशन करवाया जा रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं स्लो स्पीड रिएक्शन। जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि अगर स्लो या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या बोल सकते हैं,
वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो है तो उस कंडीशन के अंदर अपने को एक एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होगा, एसिडिक मीडियम मीन्स एक प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी। और ये प्रोटॉन एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन कर यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, अगर एसिडिक मीडियम नहीं है, ओनली HCl प्रेजेंट है, तो रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन स्लो स्पीड के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा वो स्लो स्पीड या फिर बोल सकते हैं लेस पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेस पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल Cn नेगेटिव अपन ने काम लिया है उसको ऐसे वीक न्यूक्लियोफाइल अपन बोल सकते हैं। तो स्लो स्पीड या फिर लेस पॉजिटिव चार्ज अगर है तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो स्पीड के साथ। लेकिन जैसे ही एसिडिक मीडियम यूज किया जाएगा, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही एसिडिक मीडियम यूज किया जाएगा, उस एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम यहाँ पे क्या करेगा, जैसे H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव आएगा, यहाँ से नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वो हाइड्रोजन को डोनेट किए जाएंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज, इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, फास्ट स्पीड के साथ कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, क्या आ जाएगा, फास्ट स्पीड के साथ या फिर लार्ज अमाउंट पॉजिटिव चार्ज गेन होगा कार्बन के ऊपर। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा एसिडिक मीडियम के कारण, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया है एसिडिक मीडियम के कारण, जैसे पॉजिटिव चार्ज आया है एसिडिक मीडियम के कारण, तो उस पॉजिटिव चार्ज से फिर Cn नेगेटिव रिएक्शन शो कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। जैसे अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखी जाए, ठीक है, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखी जाए, एक स्टेप तो क्या हो सकता है, या तो कार्बोनिल के H ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, या तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ सकता है, या फिर Cn नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन फास्ट कर सकता है। जैसे एक और स्टेप क्या हो सकता है, यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं अपन HCl OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर सकता है। जैसे OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से HCl में से H पॉजिटिव OH के साथ जाएगा, जैसे OH के साथ जाएगा Cn नेगेटिव का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, मींस न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। OH नेगेटिव के थ्रू किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि जैसे ही कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, कीटोन्स और एल्डिहाइड जैसे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, साइनोहाइड्रीन्स का फॉर्मेशन होगा। लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, साइनोहाइड्रीन्स, मीन्स यहाँ पे साइनोहाइड्रीन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर ओनली HCl है तो अपन बोल सकते हैं ओनली HCl है तो रिएक्शन होगी वेरी स्लो विथ प्योर HCl, ओनली HCl के साथ रिएक्शन होगी स्लो। लेकिन वहीं अगर कैटलिस्ट यूज किया जाए, कैटलाइज्ड बाय ए बेस, OH नेगेटिव, बेस और एसिड दोनों के थ्रू कैटलाइज्ड करवाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे अपन क्या लेके चले, ओनली बेस के थ्रू, तो बोला जाता है अगर HCl को या फिर पूरी रिएक्शन को बेस के द्वारा कैटलाइज्ड करवाया जाए, ये तो कौन सी फॉर्म है, एसिड की फॉर्म है, या तो एसिडिक मीडियम दिया जाए या फिर बेसिक
मीडियम दिया जाए। तो यहाँ पे अपन कौन सा लेके चलेंगे, अगर बेस के द्वारा कैटलाइज्ड किया जाए, तो जैसे बेस के द्वारा कैटलाइज्ड किया जाएगा ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। Cn नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। और ये न्यूक्लियोफाइल फिर फर्दर फास्ट स्पीड के साथ साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वही प्रोडक्ट जो स्लो स्पीड के साथ था, अगर बेसिक मीडियम में होगा तो फास्ट स्पीड के साथ सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। और साइनोहाइड्रीन एज ए सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स के काम आ सकता है। मीन्स सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में जो एज ए इंटरमीडिएट होता है उसमें यूज किया जा सकता है। मीन्स अलग अलग सिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर या फिर सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाने में एज ए इंटरमीडिएट के रूप में साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो अपन देखेंगे ओवरऑल रिएक्शन बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में। एल्डिहाइड और कीटोन की HCN के साथ रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में देखी जाएगी तो कैसे रिएक्शन होगी। तो या तो बेसिक मीडियम के थ्रू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाया जा सकता है, जैसे Cn नेगेटिव बनाया, या फिर यहाँ पे देखा था एसिडिक मीडियम के थ्रू पॉजिटिव चार्ज गेन करवाया जा सकता है कार्बन पे, ताकि इजीली वीक Cn नेगेटिव या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन कर सके। अपन यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट ओवरऑल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। जैसी बेसिक मीडियम में होगी HCN OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन, Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा और H2O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। फिर फर्दर यहाँ पे जो फॉर्म्ड न्यूक्लियोफाइल है रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा HCN, Cn नेगेटिव की तरह और H पॉजिटिव की तरह। ऑक्सीजन जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेगा क्या बनेगा, यहाँ पे COH और यहाँ पे Cn का फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं साइनोहाइड्रीन बोला जा सकता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, साइनोहाइड्रीन बोला जा सकता है। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप के बेसिस पे डिफरेंट टाइप साइनोहाइड्रीन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे ओनली यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, अगर ओनली हाइड्रोजन होगा तब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन क्या हो सकता है, एक जगह CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो और एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एल्डिहाइड था, कौन सा एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड से जो साइनोहाइड्रीन बना है वो क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अगर एक CH3 और एक हाइड्रोजन ग्रुप है तो, अगर ओनली दोनों CH3 ग्रुप हैं, दोनों कौन से हैं, अल्काइल ग्रुप है या फिर मिथाइल ग्रुप है CH3, तो क्या हो गया ये वाला एसीटोन, कीटोन है, लेकिन कौन सा कीटोन, एसीटोन। जैसे एसीटोन की रिएक्शन करवाई जाएगी साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो अपन बोल सकते हैं वहां पे एसीटोन साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। तो अलग अलग अल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एसिड एल्डिहाइड प्रेजेंट है या फिर एसीटोन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप साइनोहाइड्रीन्स का फॉर्मेशन हो सकता है रिएक्शन के थ्रू। फिर बोला कि जो भी साइनोहाइड्रीन यहाँ पे बना है फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा के नेक्स्ट न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे करवाया
जा सकता है। जैसे अपन यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनाए CH3 COH H और CN। साइनोहाइड्रिन कौन सा साइनोहाइड्रिन है? एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन यहाँ पे है। जैसे एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलाइसिस, साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो अपन बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होगा और एसिडिक फॉर्म भी होगी। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। मीन जिस कार्बन के थ्रू एसिड शो किया जा रहा है उसी कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसलिए इसको बोला गया है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये कौन सा टाइप एसिड होगा? अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। मैथ एट प्रोप, अल्फा कार्बन पे तो अल्फा पे है हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और एसिड के लिए प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम आ जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओवरऑल इसका नाम आ जाएगा। जैसे डिफरेंट टाइप से या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड करवा के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो की जा सकती है। फिर नेक्स्ट होगा एडिशन ऑफ विग्नार रिएजेंट। बोल सकते हैं एडिशन ऑफ विग्नार रिएजेंट एंड एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। बोथ दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 2 टाइप अपन ने देखी अलग अलग टाइप से, सोडियम बाइसल्फाइड और एडिशन ऑफ HCN। दोनों ही एग्जाम्पल हैं इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही फर्दर 2 एग्जाम्पल्स और देखने हैं जिसके थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक होगी एडिशन ऑफ विग्नार रिएजेंट और एक होगी एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए 2 एग्जांपल्स देखे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट क्लास में फर्दर 2 एग्जांपल और आगे की फर्दर रिएक्शंस देखेंगे।